Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I am your physics teacher Sarafaq. हम लोगों ने लास्ट टाइम चीज़ों को डिस्कस किया था रिलेटेड टू एरर्स, रिलेटेड टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर। हम लोगों ने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी कि किस तरह से हम लोग ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट डन कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग्स को देखा गया था, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को मापा गया था। तो बच्चे आज हमारे पास जो उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है आपके पास फॉर राइटिंग द प्रीफिक्सेस। ये टॉपिक साइड इंफॉर्मेशन में है और मुझे ज़रूरत इसकी पेश आई कि ये आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स को लिखने के असूल हैं वो भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इम्तिहानी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाती है तो प्रीफिक्सेस को आप लोग किस तरह से लिखेंगे या किसी यूनिट्स के साथ डबल यूनिट किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के सोल्यूशन में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो आए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज डन होती है। बच्चे ये आपके पास फॉर राइटिंग द प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को लिखने के कुछ नायाब असूल हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर राइटिंग द प्रीफिक्सेस ऑफ द यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के कुछ प्रॉपर यूनिट्स को लिखने के लिए उनकी रेपुटेशन से बचने के लिए हमारे पास कुछ असूल होते हैं। ऐसा यूनिट्स कैन बी रिटन बाय सम स्पेशल रूल। ऐसा यूनिट को यानी सिस्टम इंटरनेशनल को हम लोग मुख्तलिफ किस्म के मतलब स्पेशल स्पेसिफिक रूल्स की मदद से लिख सकते हैं। ईच यूनिट इज represented by symbol not abbreviation। आपके पास कोई भी यूनिट है ना, कोई भी यूनिट है उसको सिंबल की मदद से जाहिर किया जाता है, ना कि उसकी एब्रीविएशन। एब्रीविएशन समझते हैं बच्चे? आपके पास जो एब्रीविएशन होती है वो किसी यूनिट की फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल एस आई, यह बच्चे आपके पास एस आई, नॉट एस आई, इसमें डॉट नहीं आएगा। इसी तरह से आपके पास ये एस है, एस मीन सेकंड, जो आपके पास टाइम का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है, वो है आपके पास सेकंड। एस नॉट एस ई सी, हम लोग सेकंड के यूनिट को एस लिखेंगे ना कि एस ई सी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ए, नॉट ए एम पी, ए हमारे पास क्या है? एम्पेयर है, ना कि हमारे पास एम्प है। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है चीज। जब भी किसी सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को आप लोगों ने सिंबल्स में लिखना है तो याद रखना है उनके सिंबल्स इस तरह से हो, ना कि उनके एब्रीविएशन हो। गेट इट? दूसरा जो इसका लिखने का असूल है वो क्या है? सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। आपके पास जो सिंबल है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। प्लूरल मीन आपके पास वो एक से ज्यादा अशकाल में या एक से ज्यादा यूनिट्स में डिस्कस नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स 10 mn यानी 10 मिली न्यूटन। ठीक है, ये नहीं होगा। आपके पास पहले ये न्यूटन आएगा, फिर बाद में मिली आ सकता है, मीटर आ सकता है। आप लोगों ने रेपिटेशन नहीं करनी यूनिट्स की, ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, कहीं पर भी रेपिटेशन यूनिट्स की नहीं होगी। दूसरे नंबर पर 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन जस्ट अ सिंपल वैल्यू और अ क्लोजेस्ट वैल्यू। 5 kg, ये देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट है। इसी तरह 60 सेकंड, ये 60 सेकंड क्या है आपके पास? ये आपके पास उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और साथ में यूनिट है। ठीक है, फिर फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। याद रखना है बच्चे, जब भी आप लोगों ने किसी सिस्टम में या किसी यूनिट्स को डील करना है, किसी नंबर के साथ डील करना है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 5 न्यूटन इस तरह से, तो ये चीज आपके पास गलत हो जाएगी। आप लोगों ने किसी भी यूनिट को अगर पूरा लिखना है तो उसमें उसका पहला लेटर आपने कैपिटल नहीं लिखना, ये भी आपके पास रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आपके पास जो वे कंसीडर किया जाएगा वो ये इस तरह से होगा, अगर किसी भी यूनिट को आपने साथ लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू के तो वो आपके पास क्या होगा? वो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में यानी स्मॉलेस्ट अल्फाबेटिक लेटर्स में लिखे जाएंगे। गेट इट? ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। आपके पास कोई भी यूनिट है
अगर आपने उसका स्टार्टअप लेना है तो वो कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। जस्ट रिटन अ सिंगल नंबर, अ सिंगल यूनिट। जब आपने उस यूनिट का एक ही अल्फाबेट लिखना है तब वो कैपिटल आएगा, अदरवाइज वो सारे का सारा क्या होगा, स्मॉल अल्फाबेट में होगा। किसमें होगा, स्मॉल अल्फाबेट में। एग्जांपल्स हैं न्यूटन। न्यूटन को अगर आप लोग फुल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। एक्सेप्ट सेल्सियस, ये जो आपके पास सेल्सियस है ना, इस सेल्सियस के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, क्या है, जितने भी यूनिट्स हैं वो सब के सब क्या आएंगे आपके पास, वो आपके पास छोटे अल्फाबेट में लिखे जाएंगे। और अगर उसको सिंगल यूनिट में लिखेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। सेल्सियस के अलावा बाकी सारे के सारे अगर फुल फॉर्म में लिखे जाएंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, अदरवाइज आपके पास वो यूनिट क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नंबर 4 पर है सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। आपके पास जो सिंबल्स हैं वो लोअर केस मतलब निचली फॉर्म में जाहिर किए जाते हैं, मतलब स्मॉल अल्फाबेट की शक्ल में। किसकी शक्ल में, स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल एम फॉर मीटर। आपके पास ये जो स्मॉल एम है वो क्या है, आपके पास मीटर है। ये जो आपके पास स्मॉल एस ये किसके लिए, सेकंड के लिए। एक्सेप्ट एल फॉर लीटर। लीटर के अलावा बाकी जितने भी केसेस के यूनिट्स हैं आपके पास, वो आपके पास लोअर केस स्मॉल अल्फाबेट में जाहिर होंगे, ठीक है। फिर 4 पॉइंट पे आप लोगों के पास सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किसी न्यूटन का, किसी साइंसदान का नाम आ जाएगा तो उसका जो पहला लफ्ज होगा, या जिसको न्यूटन, यानी ये न्यूटन है ना, आप लोगों ने अभी अभी डिस्कस क्या किया है, तो जो आप लोग पूरा उसका फुल नेम यूज करेंगे तो वो आपके पास स्मॉल अल्फाबेट में आएगा। अदरवाइज अगर आप सिंगल नंबर उसका या सिंगल नेम यूज करेंगे तो वो आपके पास पहला लफ्ज उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये देखें के फॉर कैल्विन, ये भी स्मॉल में ही है, ठीक है। पी ए फॉर पास्कल, ये आपके पास पास्कल, मतलब आपके पास पहला उसका लफ्ज क्या है, पी, कैपिटल है। सेकंड वाला क्या है उसका, स्मॉल है। ये पास्कल क्या शो कर रहा है, ये आपके पास साइंटिस्ट का नेम है पास्कल, ठीक है। इसने प्रेशर की जो भी करेक्टरिस्टिक्स दी थी, या इसने एरिया के बारे में, या आपके पास इसने वो फोर्स के बारे में, ठीक है, इसके काफी मफरूजात है, आप देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर अगर साइंटिस्ट का नाम आता है तो वो जो साइंटिस्ट का नेम है वो आपके पास कैपिटल होगा, बाकी जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास स्मॉल लेटर्स होंगे। गेट इट। नंबर 5 पर है प्रीफिक्सेस रिटन। ये पी इसका मतलब है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस रिटन बिफोर एंड क्लोज टू द एसआई यूनिट। प्रीफिक्सेस को लिखने का जो तरीका है वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि यहां पर गेट इट, ये जो पी है ये प्रीफिक्सेस है। रिटन बिफोर एंड क्लोज टू द एसआई, रिटन बिफोर टू द क्लोज टू द एसआई, ठीक है। एसआई यूनिट में ये लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एमएस है, यानी मीटर सेकंड है। उसके बाद है मिलीमीटर। अभी अभी आप लोगों ने कहा प्लूरल फॉर्म आपके पास यूज नहीं होगा। फिर एक ही दफा में डबल प्रीफिक्सेस आपके पास यूज नहीं होंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जहन में रखनी है, ताकि जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करें, न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप लोग उनके न्यूमेरिकल्स के साथ अच्छे और उनके जो दुरुस्त यूनिट्स है उनका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर प्रीफिक्सेस रिटन बिफोर एंड क्लोज टू द एसआई यूनिट, जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं वो पहले और एसआई यूनिट के करीब लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स एम एस, मीटर सेकंड, क्या है, मीटर सेकंड है, ये आपके पास मीटर सेकंड है। फिर ये मिलीमीटर है जो आपके पास स्मॉल एम एम है। फिर आपके पास मिली न्यूटन है, नॉट एम एस। ये देखें इसमें ये जो आपके पास स्पेस नजर आ रही है ना, ये स्पेस, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई भी स्पेस स्किप नहीं करेंगे, उनको साथ रख कर लिखेंगे। इसी तरह ये है एम एम और ये आपके पास एम एन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस को हम लोग स्पेस अपार्ट नहीं लिख सकते, उनको हम लोग
क्लोज करके लिखेंगे। जो आपके पास नेक्स्ट वाला रूल है उसमें क्या है, यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, जस्ट वन स्पेस अपार्ट, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट का नेम आ गया या कोई दूसरा नेम आ गया जिसमें उसका पहला लफ्ज आपके पास कैपिटल है, जिस तरह से ये न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकंड, इनमें थोड़ा सा फासला होगा, बाकी ये चीज बिल्कुल सेम लिखी जाएगी। इस पॉइंट के कहने का ये मतलब है। फिर क्या है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, डबल प्रीफिक्सेस आप लोग एट द सेम टाइम नहीं यूज कर सकते। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल 7 माइक्रो माइक्रो शुड नॉट बी अलाउड। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये देखें, ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये अलाउड नहीं है। हमारे पास जो इसकी सूटेबल फॉर्म है वो ये होगी, शुड नॉट रिटन एज 7, शुड बी रिटन एज 7 पिको। ठीक है, ये आपके पास पिको इस तरह से लिखा जाएगा, ना हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, ये देखिए, ये थोड़ा सा 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 सेंटीमीटर शुड बी। अगर आप लोग यहाँ पर सेंटी की वैल्यू देखते हैं ना, तो ये बच्चे प्रीफिक्सेस है। सेंटी आपके पास एक प्रीफिक्स है जिसकी पावर 10-2 होती है। जब 4 में से 10-2 करेंगे तो ये बच्चे आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखते हैं ना, अगर यहाँ पर आप लोग बनाना चाहें किसी दूसरे प्रीफिक्सेस में, तो वो आपके पास किलोमीटर, ये पहले मीटर में है, अगर इसको किलो कर दूं ना मैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, ये देखिएगा 5 को, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना स्पेस पार्ट इस तरह से करूंगा, इस तरह से, तो फिर ये आपके पास पावर 3 और किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ये था आपके पास प्रीफिक्सेस को लिखने के कुछ असूल, कुछ रूल्स, जिनको हम लोगों ने देखा। हमारे पास जो चीज आई थी वो ये थी कि सबसे पहले जो रूल था, हम लोग एब्रीविएशन में यूनिट्स को नहीं लिखेंगे, उनको हम लोग उनकी सिंबल्स की मदद से लिखेंगे। दूसरे यूनिट में क्या है, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्या नहीं, प्लूरल फॉर्म। ये देखें, आपके पास थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लफ्ज हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग आसानी के साथ इसको याद रख सकते हैं। सिंबल्स को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, सॉरी, प्रीफिक्सेस को सिंबल्स की मदद से, नॉट एब्रीविएशन। दूसरा असूल क्या है, प्लूरल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं मैंने, ठीक है, सिंगल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, हम लोग किसी भी यूनिट को लिखने के लिए उसका कैपिटल, यानी कि सारे कैपिटल नहीं लिख सकते, हम लोग हाफ भी कैपिटल नहीं लिख सकते। जब हमने मुकम्मल यूनिट का नाम लिखना है तो वो बच्चे आपके पास इस तरह से स्मॉल अल्फाबेट में आएगा। अगर सिंगल नेम से लिखेंगे वो आपके पास कैपिटल में आएगा। चौथे नंबर पर सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस, ये लोअर केस में हमारे पास बिलोंग करते हैं, शो होते हैं। एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकंड। फिर हम लोगों ने असूल पढ़ा कि हम लोग साइंटिस्ट का नेम भरा, यानी उसका पहला लफ्ज जो आपके पास पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, बाकी क्या हो जाएंगे आपके पास स्मॉल हो जाएंगे, जैसे के केल्विन, के ई, और फिर पास्कल है, पी ए पास्कल। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स को लिखने का तरीका ये है कि उसको क्लोज और बिफोर द एस आई लिखा जाए। बिफोर एस आई, यानी ये देखिए एस, ये आपके पास ऐसा ही है। 7 बेस यूनिट्स आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आपके पास 7 बेस यूनिट है। इनसे पहले आप लोगों ने प्रीफिक्स को लिखना है बिफोर एंड क्लोज टू द एस आई, बिफोर और क्लोज टू द एस आई, एस आई से पहले और उसके करीब। फिर हम लोगों ने कहा कि ये आपके पास वन स्पेस अपार्ट होंगे। जस्ट जब आपके पास किसी साइंटिस्ट का नेम आता है तो वो आपके पास क्या होगा, पहला लफ्ज उसका कैपिटल और साथ में उसका स्मॉल, थोड़ी सी जगह छोड़ के। फिर कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चे, वो है आपका स्टॉपवॉच। क्या है, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए वॉच किस लिए इस्तेमाल होती है। ये जो घड़ी है आप लोग घड़ी वियर करते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। घड़ी जो होती है वो बहुत छोटे वक्फों को मेजर करने में बआसानी एक तरीका कार है, एक डिवाइस है। ठीक है, बआसानी से हमारे पास इस्तेमाल होने वाला एक तरीका कार। ये देखें आपके पास अब स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच क्या है, स्टॉप वॉच। आप लोगों ने स्टॉप वॉच के बारे में सुना होगा। ये जो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह में
या फिर आप लोग क्या कहते हैं, ये जो स्विमर होते हैं इनकी जो स्पीड अप है उनको मेजर करने के लिए आपके पास कौन सी घड़ी, स्टॉप वॉच हो रही है। स्टॉप वॉच की आगे जाके डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं स्टॉप वॉच क्या होती है। स्टॉप वॉच आपके पास द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। किसी टाइम के, किसी वक्त के छोटे हिस्सों को या छोटे वक्फों को मापने के लिए जो चीज हमारे पास या जो डिवाइस हमारे पास इस्तेमाल होता है वो क्या है आपके पास, वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से हम वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों को, वक्फों को बआसानी से मेजर कर सकते हैं। समटाइम्स दी हैपनिंग फिनोमिनास आर वेरी शॉर्ट। कुछ दफा या कुछ औकात में जो कुदरत में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के फिनोमिनाज हैं, जो क्रिएशंस है, वो बहुत शॉर्ट होती हैं, उनको मेजर करना इतना आसान नहीं होता। उसमें भी जो हमारे पास चीज इस्तेमाल होती है वो क्या है आपके पास, स्टॉप वॉच है। सच फिनोमिना हैज नीडेड टू मेजर फास्टली एज वेल। ऐसे फिनोमिनाज को, ऐसे जो आपके पास क्रिएशंस होंगी, जो आपके पास अजायब होंगे, उनको मेजर करने के लिए, बहुत ही तेजी से मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। गेट इट? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से हम लोग वक्त के छोटे वक्तों को आसानी तरीके से मेजर कर सकते हैं। समटाइम्स द हैपनिंग फिनोमिना आर वेरी शॉर्ट। कभी कभार जो आपके पास फिनोमिना हो रहे होते हैं, आपके पास अक्कर हो रहे होते हैं, उनका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। उन फिनोमिना को मेजर करने की जो जरूरत होती है वो हम लोग इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा इसकी मैं एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जो आपके पास चीजें इस्तेमाल होती हैं इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको चलाने के लिए, वो मेनली आपके पास क्या होती हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टार्ट और स्टॉप बटन, बिगिन और पास टाइम। आपके पास एक जो बटन होता है वो स्टॉप करने के लिए होता है या घड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। रिपीटेड, घड़ी को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए एक बटन होता है, एंड बिगिन और पास टाइम उसको चलाने के लिए या उसको रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने किसी चीज का टाइम मेयर करना है। लेट्स सपोज दैट आपका एक दोस्त जो है ना वो दौड़ लगा रहा है, आप लोग उसकी जो दौड़ लगाने की जो स्पीड है उसको मेजर करना चाहते हैं। फलां फलां जगह से या फिर यहाँ से लेकर वहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। जब वो दौड़ना शुरू करेगा, जब वो वहां से होकर वापस आएगा, आपने उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्टार्ट करते हैं, उसने कह दिया कि थोड़ा सा पास करो, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दो, तो फिर आप लोग बिगिन करके उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद होगी। तो आपके पास एट रिजल्ट क्या आया कि जो आपके पास स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट भी होती है, स्टॉप भी होती है। उसको हम लोग शुरू भी करवा सकते हैं और उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। ये है आपके पास इसका हैंडल होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रेस्ट बटन रिटर्न्स द स्टॉप वॉच टू जीरो। आपके पास एक रिसेट बटन होता है। क्या होता है, एक रिसेट बटन होता है। जो रिसेट बटन होता है उसमें क्या होता है, दोबारा से जो वॉच होती है वो जीरो पे चली जाती है। ठीक है, आप लोगों के मोबाइल में आप तो डिजिटल सिस्टम आ चुका हुआ है ना। पहले जो आपके पास स्टॉप वॉच थी, जो अभी भी इस्तेमाल हो रही है, उनमें सुइयां, नीडल्स लगी होती थी। ठीक है, नीडल्स वाली जो स्टॉप वॉच थी ना वो इस्तेमाल होती थी, उनको ज्यादातर हम लोग मैकेनिकल कहते थे। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या था, नीडल्स होती थी, आपके पास वहां पर दो बटन होते थे। एक मतलब उसके ऊपर बटन होते थे, उसको जब हम लोग प्रेस करते थे एक दफा वो चलना स्टार्ट कर देती थी, दूसरी दफा प्रेस करते थे वो रुक जाती थी, तीसरी जब हम लोग उसको एट द सेम टाइम प्रेस करते थे एक दो मरतबा तो वो क्या हो जाती, दोबारा से रिसेट यानी जीरो पे चली जाती। ये आपके पास कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको गेट कीजिएगा। स्टार्ट और स्टॉप द बटन बिगिंस और पास। स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए आपके पास इसका बटन होता है, या आपके पास शुरू और उसको रोकने का। फिर रिसेट बटन रिटर्न्स द स्टॉप वॉच टू जीरो। आपके पास एक रिसेट बटन होता है, वो क्या करता है, आपके पास उसको दोबारा से जीरो पे ले जाता है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, डिस्प्ले शोज द elapsed टाइम इन आवर्स। आपके पास इसके डिस्प्ले होता है जो गुजरते हुए वक्त को आप लोगों के सामने शो करवा रहा होता है। मिनट्स एंड सेकंड्स, मिनट और सेकंड्स में होता है। जाहिर सी बात है, जो आपके पास पहली जो नीडल्स वाली वॉच है उनमें आपके पास आवर्स के लिए भी,
फिर आपके पास मिनट्स के लिए और फिर आपके पास सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास स्टॉप वॉच है वहां वो दो तरह की नीडल्स को इस्तेमाल करती है। एक आपके पास क्या है, आपके पास मे भी वो मिनट्स में भी कर रही हो, मे भी सेकंड में, और मे भी आपके पास आवर्स में भी हो रही है। ठीक है, ग्रेजुअली ये तीनों उसमें खसूसियात होती है। तीन नीडल्स होती हैं, एक सेकंड के लिए होती है छोटी सुई, फिर उससे जो बड़ी होती है वो आपके पास क्या होती है, मिनट्स की होती है, और फिर जरा क्या कहते हैं लेंथ में वो जरा इससे ज्यादा डिमेंशनली मोटी होती है। ठीक है, तो वो आपके पास किस लिए होगी, वो आपके पास आवर्स के लिए होगी। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या चीज आती है, कंस्ट्रक्शन में ये चीज आती है, इट कंटेन्स टू नीडल्स। ठीक है, ये आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास जो ये कंसीडर किया जाती है ये दो नीडल्स पर मुश्तमिल होती है, वन फॉर मिनट अदर फॉर सेकंड। जाहिर सी बात है, छोटे वक्तों को मेजर करना हमने, हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग एथलेटिक्स स्पोर्ट्स वगैरह, ये मैंने ऊपर यूज लिखे हुए हैं, टू मेजर द टाइम इंटरवल इन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें, ये यूज है, आप लोग इसको यूज क्या सकते हैं, स्टॉपवॉच के क्या यूज है, आपके पास हेडिंग्स बनी हुई हैं जो वेल परफॉर्म चीजों को आप लोग ऑफर कर सकते हैं, वो हेडिंग्स की शक्ल में कर सकते हैं। इट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन एंड योर माइंड लेवल, आईक्यू लेवल। आप लोग अपनी चीजों को बयान करने के लिए इस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो एक वेल और बहुत ही बेस्ट तरीका माना जाएगा। ये एक टेक्निक है। ठीक है, इस टेक्निक के मुताबिक अगर आप लोग पेपर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके नंबर कट करे। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है, हेडिंग्स प्रॉपर रखनी है। एक्सप्लेनेशन, फिर आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंटेन्स टू नीडल्स, वन फॉर मिनट एंड अदर फॉर सेकंड। एक आपके पास नीडल है जो वो मिनट की है और दूसरी सेकंड की है। द डायल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेकंड। जो आपके पास उनके दरमियान दुरानी है ना, उसको 30 सेकंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बाय बिग डिविजन्स। ये जो आपके पास सेकंड बिग डिवीजन होगी, ईच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजंस। ये देखें, आपके पास लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक क्लॉक है। ठीक है, ये आपके पास 12 का है और ये आपके पास 6 है, आप लोग जानते हैं। जब यहाँ पर टाइम चलेगा, ठीक है, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास मिनट की है और ये आपके पास सेकंड की है। जब ये मूव करके इधर को आएगी तो यहाँ पर देखिए इनके दरमियान जो डिजिट्स होते हैं, यू नो वेल, ये 10 डिवीजन पर मुश्तमिल होते हैं। और जब ये सुई यहाँ पर आएगी तो ये इनके दरमियान जो डिवीजन होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास 30 होगी। कितनी होगी, 30 होगी। और जो इनके मतलब हर 5 या 10 मिनट में गुजर जाते हैं, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच वाले हैं, उनके 5 या 10, उनके दरमियान जो डिवीजन होती है वो कितनी होती है, वो 10 डिवीजन होती है। ठीक है, ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट द 1/10 ऑफ द सेकंड कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। ये आपके पास स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट आ गया कि जो आपके पास ईच डिवीजन होगी वो 1/10 ऑफ सेकंड को जाहिर करेगी, जो कि इसका लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसका लीस्ट काउंट कहलाएगी। ये थी बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने इसको गेट इट कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो चीज की थी वो है हमारे पास इसके यूजेस हैं। यूजेस क्या है, यूजेस आपके पास हैं एथलेटिक्स में है, रिकॉर्ड द स्पोर्ट्स गेम है। ठीक है, ये आपके पास उसके यूजेस हैं। ओके, ये हमारे पास इसके यूज है, टू रिकॉर्ड द एथलेटिक्स टाइम स्पोर्ट्स एटीसी। ठीक है, ये गेम्स वगैरह में टाइम्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके पास है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर एक नॉब होती है, चाबी होती है, और नॉब ऑन द स्टॉपवॉच। आपके पास जो स्टॉपवॉच है उसके ऊपर एक नॉब होती है। इट विल स्टार्ट बाय प्रेसिंग फर्स्ट, वही जो चीज मैंने आपको बताई, एक दफा उसको हम लोग क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी दफा जब उसको प्रेस करेंगे वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। एट द थर्ड टाइम जब हम लोग उसको फिर से प्रेस करेंगे वो क्या होगी, वो रिसेट हो जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास स्टॉप वॉच को कंट्रोल करने का मेथड, टेक्निक। अब जो इसकी मजीद में भी आप लोगों की बुक के ऊपर इनकी प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन है या इनको बयान करने का कोई तरीका है या नहीं, मैंने थोड़ा सा खुद से कर दिया, ये आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के नंबरिंग में और आप लोगों की एग्जिस्टेंस में ये काफी मुफीद रहेगा मवाद। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टार वॉर्स की कितनी ब्रांचेस या कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। स्टार वॉर्स की दो मेन बड़ी ब्रांचेस हैं, दो मेन बड़ी टाइप्स हैं।
एक आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी आपके पास क्या है, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है? A mechanical stopwatch can measure the time interval up to a minimum 0.1 सेकंड। जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है वो आपके पास 0.1 सेकंड तक दुरुस्त वक्फों को मापने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। 0.1 सेकंड तक ये फासलों को, ये आपके पास उस इंटरवल को मेजर करने में काफी मुफीद है। इट हैज अ नॉब टू स्टार्ट और स्टॉप द वॉच बाय प्रेसिंग ट्वाइसली इट विल बी रीसेट। ये भी बच्चे बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप लोगों ने वो वाली की है। इसको स्टार्ट करने के लिए एक नॉब है, स्टार्ट करेंगे फिर स्टॉप भी उसी से करेंगे, और जब हम लोग एट द थर्ड टाइम बाय प्रेसिंग ट्वाइसली, 2 दफा जब उसको प्रेस करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। ये थी आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। नेक्स्ट जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो क्या है? अ डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ 1/100 अप टू आर 0.01 सेकेंड। ये देखें इसकी जो एक्यूरेसी है और इसकी जो मेजरमेंट करने की समझ लें कि जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेकेंड। इतने वक्फों तक वो दुरुस्तगी से आपके पास टाइम को मेजर कर सकती है। और वो कौन सी स्टॉपवॉच है? वो आपके पास डिजिटल स्टॉपवॉच है। डिजिटल स्टॉपवॉच की मदद से हम एक वक्त के 100वें हिस्से तक दुरुस्त टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपके पास बेनिफिट्स होंगे इसके वो क्या होंगे? ज्यादातर बेनिफिट्स फिर किसके होंगे? ज्यादातर बेनिफिट्स आपके पास डिजिटल स्टॉपवॉच के होंगे। वो कैसे होंगे वो हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों के लास्ट पे जो आप लाइन्स है, ठीक है ना, इनको हम लोग देखते हैं। डिजिटल स्टॉपवॉच हैज रिप्लेस्ड द मैकेनिकल वंस ड्यू टू देयर ग्रेटर एक्यूरेसी। इसकी बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन वजूहात की बिना पर इसको क्या कर दिया गया है? मैकेनिकल स्टॉपवॉच से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, इस वजह से हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? डिजिटल स्टॉपवॉच, क्योंकि ये वक्त के मुसावी वक्फों को बआसानी और बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी के साथ मेजर करने में मदद करती है। दूसरा, ईज ऑफ द यूज करने में आसान है एंड लोअर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, और इसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ ये क्या हो जाती है? ये आपके पास रिसेट हो जाती है। ये था आज का आपके पास लेक्चर जिसमें आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने डिजिटल स्टॉपवॉच और मैकेनिकल को पढ़ा है। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें आप लोगों ने प्रीफिक्सेस को लिखने के तरीके पढ़े, उनको लिखने के असूलों को देखा। आप लोगों ने स्टॉपवॉच को देखा कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या काम वो कर सकती है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोगों ने फिर उनकी डेफिनेशंस के हिसाब से उनकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। टाइप्स में फिर हम लोगों ने देखा मैकेनिकल किस तरह से नाकस हुई और आपके पास डिजिटल किस तरह से उसके बेनिफिट में आ गई। हम लोग क्यों मैकेनिकल की जगह डिजिटल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आप लोगों ने वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक स्टॉप किए बगैर इसको मुकम्मल देखने समझने की कोशिश करनी है। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए